और शेर को जंगल से भगा देते हैं। मूर्खबाज, लगता है तुम्हारा भी शिकार करना पड़ेगा। भेड़ियों, हमला करो। एक जंगल में एक शेर राज करता था। उसी जंगल में एक दयालु बड़ा बाज पक्षी रहा करता था। जो सभी जानवरों की मदद करता था। उधर नदी के दूसरी ओर दूसरे जंगल में एक शेर राज करता था। उसी जंगल में बहुत से खूंखार भेड़िए रहते थे। जंगल के भेड़ियों से हिरण खरगोश ही नहीं बल्कि जंगल के सभी जानवर डरते थे। लोमड़ी, तेंदुआ, यहाँ तक जंगल का राजा शेर भी भेड़ियों से डरता था। जब सभी जानवर शेर को भेड़ियों के बारे में बताते हैं, तब शेर कहता है, एक या दो भेड़िए होते तो मैं उन्हें जंगल से भगा देता, लेकिन मुझे भेड़ियों के झुंड से डर लगता है। एक बार भेड़ियों के नेता से एक भेड़िया कहता है, हम जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो जंगल का राजा शेर नहीं, भेड़ियों का नेता होना चाहिए। तो भेड़ियों का नेता कहता है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो शेर को जंगल से भगा देते हैं। यह कहकर सभी भेड़िए शेर की गुफा के पास जाते हैं। और शेर से भेड़ियों का नेता कहता है, राजा शेर, आप जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाओ। आज से मैं जंगल पर राज करूंगा। तो शेर कहता है, मैं इतनी आसानी से जंगल को नहीं छोड़ सकता। मैं तुम सबको जंगल से भगा दूंगा। यह सुनकर भेड़ियों का नेता कहता है, मुझे मालूम था यह शेर नहीं मानेगा। भेड़ियों, शेर पर हमला करो और जंगल से भगा दो। तो सभी भेड़िए शेर पर हमला कर देते हैं। और शेर को जंगल से भगा देते हैं। उधर नदी के दूसरी ओर एक दूसरा जंगल था। उस जंगल पर एक शेर राज करता था। उसी जंगल में एक दयालु बड़ा बाज पक्षी रहा करता था, जो सभी जानवरों की मदद करता था। वह किसी भी जानवर को खतरे में देखता तो वह आसानी से मदद कर देता था। और शेर की आज्ञा का पालन करता था। उस जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी और प्रेम से रहा करते थे। शेर के जाने के बाद भेड़ियों का झुंड जंगल पर राज करने लगता है। अब हमें और जानवरों का शिकार करना चाहिए और उन्हें परेशान करना चाहिए। अब भेड़िए जानवरों को और परेशान करने लगते हैं। भेड़ियों के डर से जंगल के बचे हुए जानवर इधर उधर घूमना भी बंद कर देते हैं।
तो शेर भागकर दूसरे जंगल में जाता है। तो शेर को आते हुए हिरण देखता है, तो सीधे जाकर अपने राजा शेर से बताता है। महाराज, शेर दूसरे जंगल का शेर हमारे जंगल में आ रहा है। उसे देखकर लगता है वह मदद मांगने हमारे जंगल आ रहा है। तो शेर कहता है, ठीक है, आने दो। सभी जानवरों को सतर्क रहना है। तो दूसरे जंगल का शेर आता है और कहता है, महाराज, हमारे जंगल की खूंखार भेड़ियों ने हमला करके मुझे जंगल से भगा दिया है। जंगल पर राज करने लगे और जंगल के जानवरों को परेशान करते हैं। तो शेर कहता है, डरो मत, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो बाज पक्षी कहता है, महाराज, मैं दूसरे जंगल में जाता हूँ और भेड़ियों को समझाता हूँ, नहीं तो मैं उन्हें जंगल से भगा दूंगा। फिर शेर और बाज पक्षी उसके जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद बाज पक्षी कहता है, तो बाज पक्षी भेड़ियों के पास जाता है और कहता है, किसी भी जंगल के जानवरों को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें जंगल के जानवरों की मदद करना चाहिए। तो भेड़ियों का नेता कहता है, मूर्ख बाज, लगता है तुम्हारा भी शिकार करना पड़ेगा। भेड़ियों, हमला करो। भेड़ियों के हमला करते ही बाज ऊपर उड़ता है और फिर सीधे भेड़ियों पर हमला करता है। यह देखकर उस जंगल का राजा शेर भी भेड़ियों पर हमला कर देता है। बाज पक्षी और शेर कुछ भेड़ियों को मार देते हैं और कुछ भेड़िए जंगल से भाग जाते हैं। फिर से उस जंगल पर शेर राज करने लगता है और दोनों जंगल के जानवरों से आपस में दोस्ती हो जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी से सीख: अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम होता है।